नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निकाली गई भव्य कलश यात्रा, कहां आबकारी मंत्री ने धार्मिक स्थलों पर शराब की पूर्णबंदी पर विचार करने को कहा, कहां अब शनिवार को बच्चों को नहीं ले जाना पड़ेगा स्कूल बैग, कहां जमीनी विवाद में दबंगों ने मकान में लगाई आग और कहां फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आमला ब्लॉक के ग्राम परसौड़ा में होने जा रही पारद शिवलिंग की स्थापना, जिसमें मंगलवार को दोपहर 12 बजे चमत्कारिक संकट मोचन हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें गाजे बाजे के साथ गांव के समस्त मंदिर तथा गांव का भ्रमण किया गया और कलश यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी ग्रामीण जन उपस्थित थे। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। विंध्यवासिनी के दर्शन को आए आबकारी मंत्री प्रदेश सरकार नितिन अग्रवाल ने कहा, धार्मिक स्थलों पर मांस मदिरा की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बात रखूंगा। मंगलवार की दोपहर आबकारी मंत्रियों ने मां विंध्यवासिनी का विधिवत चरण पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात होटल रत्नाकर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं काफी समय से इस पावन दरबार में हाजिरी लगाता आया हूँ। उन्होंने नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा का आभार जताते हुए कहा कि इस दरबार में पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, ये सौभाग्य की बात है। इन्हीं के कारण आज मैं आया हूँ। विंध्य क्षेत्र में मांस मदिरा पर प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों पर इन वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। इस संदर्भ में मैं मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखूंगा कि समस्त धार्मिक स्थलों पर इनकी बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे। इस दौरान उनके साथ दर्जनों भाजपाई, आबकारी दल इत्यादि लोग मौजूद रहे। दर्शन पूजन का कार्य राजन पाठक ने संपन्न कराया। मंदिर सुरक्षा प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। में हमारी सरकार मजबूत हो, चलती रहे, जन कल्याण के कार्य ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ये माँ विंध्यवासिनी का धार्मिक क्षेत्र पूरे विश्व पटल पर जाना जाता है। हरिद्वार की तर्ज पे यहाँ से भी मांस मदिरा की बिक्री पे रोक लगे। कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पे कोई मांस शराब की दुकान न हो, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात ज़रूर करूँगा और सब हमारे जितने भी पवित्र स्थल हैं वहाँ पे हम लोग रोक लगा सकें, इसका मार्गदर्शन उनसे लेके और इस पर निर्णय जरूर किया जाएगा। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने मकान गिराने की कोशिश, छपरे में लगाई आग। महिला समेत 4 लोगों को आई गंभीर चोट। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंधियारा भिजवाया। लगभग 15 वर्ष पहले 2 बिस्वा जमीन खरीदा था, जिस पर अपना निर्माण कर रही थी। संबंधित औद्योगिक क्षेत्र थाना से ब्राउन निवासी रमेश चंद पटेल, उनके साथ 11-12 लोग अज्ञात आकर के उसके घर को गिराने का प्रयास किए। महिला ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे घर को मत गिराओ। सामने बने झोपड़ी में आग लगा दिए। महिला समेत संबंधित परिवार से 4 सदस्यों को मारकर जमींदोज कर दिए। चारों का सर फट चुका है, जिसकी सूचना होने पर मैं मौका स्थल पर पहुंचा। थानाध्यक्ष कौंधियारा को अवगत कराया। वर्तमान समय में आपके पास पुलिस स्टेशन से आए हुए संबंधित पुलिसकर्मी मौजूद हैं। परिस्थिति जमीन को लेकर विपरीत हुई है। जो भी हुआ है वो निहायत गलत हुआ है गरीब परिवार के साथ। जो विपक्ष वाले थे उनका नाम थोड़ा बताइए। रमेश चंद। ये जो पक्ष वाले हैं जिनका घर जला है? चंचल देवी पत्नी रामचंद्र। तो जो विपक्ष वाले हैं यहीं के हैं, बाहर के हैं? औद्योगिक क्षेत्र थाना रामपुर ग्राम पंचायत पिपराव, संबंधित ग्राम पंचायत पिपराव। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज बुधनी के तालपुरा पर एक ही परिवार के 5 लोगों स्थित गांव में फूड पॉइजनिंग से 5 लोग बीमार, जिसमें 2 लोगों की मौत। अमृता पिता बसंत, 9 वर्षीय सपना पिता 7 की मौत हो गई। बाकी 3 लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुधनी में इलाज चल रहा है। हमारा नाम ममता है। क्या हुआ? ये भाभी है, इनकी 2 लड़कियाँ सुबह से अच्छी थी और शाम के टाइम अचानक उल्टी दस्त लगे।
तो रात भर उनने उल्टी दस्त करी और सुबह 6 बजे शांत हो गई। अच्छा, कितने लोग शांत हुए हैं? 2 क्या उम्र थी उनकी? उनकी एक लड़की 8 साल की थी और एक 7 साल की थी। और कितने लोग एडमिट हैं यहाँ पर अभी? देखो दस्त हुआ उनको, दोनों लड़की को, ख़त्म हो गई सुबह से। उनको भाभी उनको लेके आए, पहले भी अस्पताल में इलाज करवाया था उनको, ठीक हो गए तो फिर वैसे कैसे हो जाते, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो कौन से गांव की बात है? ये तालपुरा की बात। तालपुरा। हाँ इनका इलाज चल रहा है अभी? हाँ अभी चल रहा है। और वो छोटी कब से उल्टी दस्त हुए थे? अभी 2-3 दिन हुए। अच्छा, वो लड़की उनका तो कल ही हुआ शाम को। कितनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी? वो 4-4, 5-5 साल की लड़की है। एक 7 साल की है, एक 8 साल की है, 2 है। दोनों बच्चे? हाँ, सुबह 6 बजे वो शांत हो गई। अच्छा, तो क्या हुआ था उनको? उल्टी दस्त लगी? हाँ, रात भर उल्टी दस्त करी वो और सुबह से शाम को ये सुबह से 6 बजे शांत हो गई, दम तोड़ दिया। डॉक्टर पास ले जा रहा, एक तो घर ही ख़त्म हो गई और एक रास्ते में दम तोड़ दी थी। मछली कुओं में? नहीं, ये तालपुरा में। सुबह करीबन 8 बजे के करीब हमें ये खबर मिली कि तालपुरा में वर्धमान के जो पीछे वाला गेट है वहाँ पर 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। उन्हें सुबह से उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी। उसके बाद जब हम वहाँ जाकर उनके परिवारजनों से मिले और उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सर इनको सुबह 4-5 बजे से अचानक उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, तो उनको लेकर अस्पताल आने लगे बाइक से, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान उन दोनों बच्चियों की माँ और छोटे भाई बहन जो थे उनकी भी तबीयत खराब थी, जिनको हम एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर आए। वहाँ पर हमने उनको भर्ती किया और इलाज किया। वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ थे, लेकिन उन दोनों बच्चियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनका फिर हमने शव परीक्षण करवा के उनके स्टमक के कंटेंट को प्रिजर्व कराया है। उसे हम FSL भेजेंगे ये जांच करवाने के लिए कि उनके कोई फूड कंटेंट में सच कोई पॉइजनिंग का केस ना हो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। पुलिस लाइन बहराइच में विगत 6 माह से प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षियों के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। उक्त पासिंग परेड में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश गोंडा श्री उपेंद्र अग्रवाल रहे। DIG द्वारा उक्त परेड की सलामी ली गई तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु उनके पद की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन में रिक्रूट आरक्षियों को नियमित व्यायाम, अध्ययन एवं जनता के बीच उच्च कोटि की पुलिसिंग हेतु आवश्यक टिप्स दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के कुशल एवं उच्च कोटि के प्रशिक्षण हेतु जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक लाइन अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी लाइन्स KP सिंह, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन व अन्य लोगों को पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। फतेहपुर ब्लॉक के तेसे बुजुर्ग गांव में PWD रोड जलभराव की समस्या अधिक है। परिजनों को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है और स्कूली बच्चों को भी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील केसरवानी की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में रविवार को निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा 82 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। निस्वार्थ सेवा संस्थान के संस्थापक कथावाचक गोपाल जी महाराज ने बताया कि आज कस्बा शेरगढ़ की मंगलेश्वर बगीची के प्रांगण में 101 निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह करने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ कागजी कार्यवाही की कमी के चलते आज हमने 82 वर वधू के जोड़े का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया। सबसे पहले कस्बे में स्थित मंडी समिति प्रांगण में सभी बारातों को रोका गया। वहां पर सभी बारातियों का नाश्ता पानी कराकर सम्मान किया गया और उसके बाद सभी एक साथ बैंड बाजे के साथ कस्बे के मेन बाजार में होते हुए दूल्हे राजाओं की चढ़ाई कराई गई। कस्बा वासियों ने भी जगह जगह शरबत व ठंडा जल पिलाकर बारातियों का भव्य स्वागत किया। महाराज जी बताएं, जो सिरगढ़ में प्रोग्राम आपके द्वारा रखा गया है तो कितने जोड़ों की शादी कराई गई, क्या कुछ आप बताएं, पहले अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं आप सही पत्रकार बंधु जो आए हुए हैं सबका परिचय। मैं महंत गोपालनंद गिरी जी महाराज, जन्मभूमि शेरगढ़ से, और आज ये सर्व समाज की 82 निर्धन सौभाग्यवती बेटियों का जो विवाह हमारी संस्था के द्वारा जो कराया गया है,
ये बहुत सुंदर कार्यक्रम। हमको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ये जो बेटियां हैं ये इन माता पिताओं की नहीं, शायद हमारी बेटियां हैं और हमको ऐसा कार्य सबको मिलकर के करना चाहिए। और मेरा तो यही निवेदन है कि सभी लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, जिससे हर साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों की शादी करा सकें। महाराज जी, अगर कन्या की बात करें तो एक कन्या के शादी में कितना खर्च हुआ है, किस प्रकार से? देखिए, यदि बात की जाए तो लगभग एक कन्या की शादी में 1,11,000 रुपए का खर्चा लगभग आया है। और ये तो अपनी बात कितना भी आप कर लीजिए, हमको लगता है इस खर्चे से कोई भी सौभाग्यवती बेटी को ऐसा सामान नहीं है जो नहीं दिया गया हो, जिससे कि जिस घर में जाए वो खुशी खुशी कहे कि हाँ, हमने महाराज जी की शादी की और हमको कुछ प्राप्त हुआ। महाराज जी, आप कैसे ये सब कुछ अरेंज कर पाते और क्या क्या डिफिकल्टी आपके सामने आती है? देखिए, मैं एक साल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करता हूँ और जो भी मुझसे पेट से बचता है वो सारा पैसा इकट्ठा करके उन बेटियों की शादी में लगाता हूँ और सारे क्षेत्रवासियों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी जितनी भी संत समाज है, जितने भी कथावाचक हैं, अब शायद ऐसा कार्य सभी साधु समाज या कथावाचक करें तो निश्चय ही हमारे इस उत्तर प्रदेश से ज्यादा में नहीं तो एक साल में 1000-2000 निस्वार्थ बेटियों का विवाह, निर्धन बेटियों का विवाह हम लोग आराम से करा सकते हैं। आज के आपके इसके कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? देखिए, आज के हमारे कार्यक्रम में नेपाल से पूर्व मंत्री, जल भाग्य मंत्री जो हैं माननीय संत सत्यनारायण निषाद जी, वो आए थे। और हमारे राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी भी आए हुए थे। और हमारे नेपाल से, गुजरात से, बम्बई से, कहाँ से इतने लोग आए थे कि जिनका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। इतनी अथाह सागर लोगों ने आशीर्वाद बेटियों को दिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको जो हमारे कार्यक्रम में पधारे। जय श्री कृष्ण। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। मथुरा में बहरीन में हुई एशियन कुश्ती में छाता के गांव नरी सेमरी निवासी विवेक जादव ने गोल्ड मेडल जीतकर गांव ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। छाता पहुंचने पर छाता बार एसोसिएशन के वकीलों तथा समाज सेवी द्वारा कोच एवं गोल्ड मेडल विजेता विवेक का पटुका व सुआफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान कोच निर्भीक बालियान ने बताया कि बहुत ही मेहनत करने के बाद गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। कुश्ती के दौरान मंगोलिया, कजाकिस्तान जैसे देशों के पहलवानों को कुश्ती में पराजित कर देश व अपने गांव का नाम विवेक ने रोशन किया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर मनरेगा कार्यालय पर पीओ अमरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों की बैठक हुई। कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने कर्मियों से अमृत सरोवर योजना का कार्य शीघ्र पूरा करने, वृक्षारोपण योजना सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। मौके पर जेई सुजीत कुमार सिंह, राकेश कुमार, विभाष कुमार, सत्यनारायण पासवान सहित कई मनरेगा कर्मी मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।